हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरिया। ठीक है, यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, या फिर कह सकते हैं बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है और जो कि प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए तुम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो कार्बन का अपरूप हो गया हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन के अपरूप तीनों ही हैं। अब आएगा आपका कि देखिए कार्बन क्या होता है, ये एक अधातु है नॉर्मल सा, और ये नॉर्मली क्या होता है कि विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी अधातु जो कि विद्युत की सुचालक होती है, तो आपका आंसर बनेगा ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, जो कि कार्बन का ही एक अपरूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन के बीच देश बंध पाया जाता है, यानी कि कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता है? सहसंयोजिक बंध पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन कार्बन क्या है? जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या 6 होने से क्या है? प्रोटॉन का संख्या 6 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ये भी आपका 6 हो गया, और न्यूट्रॉन का संख्या, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6, यानी कि सॉरी, न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक है, न्यूट्रॉन का संख्या भी 6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? या तो 4 को दान कर सकता है, या फिर 4 को किसी से ले सकता है, तब अपना जो अष्टक या फिर कह सकते हैं अपना स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को वो पा सकता है। तो ये दोनों ही बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या करता है? ये बॉन्ड बनाता है, और कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 ठो बॉन्ड बनाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कार्बन कार्बन के बीच कितने अगर बोला जाएगा कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहसंयोजी बंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये आपका एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों का ही फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। चलिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा एल्केन। ठीक है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन है। ठीक है, जबकि एल्किन और एल्काइन ये दोनों ही क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्केन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा? एल्किन और एल्काइन, यानी कि बी और सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? ठीक है, तो अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि OH, OH समूह। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है?
तो एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है CHO, ठीक है, CHO ये है एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है? तो कीटोन में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? CO, ठीक है, CO ये हो जाएगा कीटोन में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब खाली ब्यूटेन जो है, और आइसोब्यूटेन, ये दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों ही चेन आइसोमर, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? चेन आइसोमर है, ठीक है, चेन आइसोमर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो काला सोना के नाम से कौन जाना जाता है? कोयला, ठीक है, कोयला जाना जाता है काला सोना के नाम से। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए, कोयला होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सबसे लो कोटि का यानी कि निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला, ठीक है। चलिए इसमें से दूसरा क्वेश्चन आपको दे सकता है कि द्रवित सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्रवित सोना हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। और आपका मूर्खों का सोना कहा जा सकता है आयरन पायराइट को, ठीक है। तो काला सोना कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल का गुणवत्ता को अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेन संख्या से, ठीक है। इसका भी ऑक्टेन संख्या से ही पता लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का जो स्वाद होता है ये किसके कारण होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज। याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फल, फल को हम लोग फ्रूट बोलते हैं ना, फ्रूट, तो फ्रूट से फ्रुक्टोज कर दीजिएगा। तो फलों में क्या, कौन सा अगर बोला जाए कि जो मीठा तत्व है, या फिर कह सकते हैं कि हाँ वही मीठा तत्व, फलों में कौन सा मीठा तत्व पाया जाएगा? तो आपको आंसर बनना मतलब आपको ये करना होगा कि फ्रुक्टोज, याद करना होगा फ्रुक्टोज, ठीक है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बेंजीन की खोज किसने की थी? ठीक है, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा फेराडे, ठीक है, फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। 17 का ऑप्शन नंबर डी, फेराडे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइलॉन, ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा हो जाएगा? नाइलॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, रेनकोट, रेनकोट किससे बनाए जाते हैं? तो बरसाती जो है किससे बनाए जाते हैं, यानी कि रेनकोट किससे बनाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। तो रेनकोट जो है पॉलीकार्बोनेट से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसोहोल में गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहोल में गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है। गैसोहोल में गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो सेप्टिक टैंक से बहुत सारी हानिकारक गैस निकलती है। तो सेप्टिक टैंक गैस से जो निकलती है उन गैसों में से सबसे मुख्य गैस जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, ठीक है, जिसका सूत्र क्या है? CH4, जिसका फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण, ये एक बहुलीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड में लगा पूर्व लग्न, जो पहले लगा होता है पूर्व लग्न उसको कहते हैं। तो एल्डिहाइड में कौन सा पूर्व लग्न लगा होता है? तो ये आपका आंसर बनना चाहिए Al, ठीक है, एल्डिहाइड में Al लगा होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन, बेंजीन में कितने दोहरे आबंध होते हैं?
तो बेंजीन में कितने दोहरे आबंध होते हैं? बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, ठीक है, C6H6। इसमें कितने दोहरे आबंध होते हैं? 3 दोहरे आबंध होते हैं, ठीक है, 3 दोहरे आबंध होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने के फलस्वरूप। तो देखिए, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेगा तो उसमें से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, ठीक है, और धुआं भी कम निकलेगा, या फिर कह सकते हैं एकदम बहुत कम निकलेगा। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है, और धुआं निकलेगा उसके साथ ही पीली ज्वाला होगी, ज्वाला जो होगा पीली ज्वाला निकलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीली ज्वाला निकलेगी। इसमें से एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी कर दिया हमने, ऑक्सीजन की कमी कर दिए तो क्या हो जाएगा, उसमें कौन सी ज्वाला निकलेगी, तो कजली ज्वाला निकलेगी, यानी कि काली ज्वाला निकलेगी, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। 25 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीथेन, ठीक है, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस की गंध किसके कारण होती है? जो खाना पकाते हैं हम लोग ना, रसोई गैस, उसका जो गंध होता है वो गंध किसके कारण होता है? मिथाइल मरकैप्टेन के कारण होता है, ठीक है, मिथाइल मरकैप्टेन के कारण होता है, रसोई गैस की गंध मिथाइल मरकैप्टेन के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पायरीन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होती है? ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.4, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रीवियस वीडियोस के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।